हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे, फिर रूल्स, और फिर हम उसको बदलने का ये देखिए लिखेंगे। ये हेडिंग हो गई। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे रूल्स, और फिर हम लोग उसके बाद उस रूल के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। रूल्स है टू ट्रांसफॉर्म द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, वही जो अफर्मेटिव वाला रूल आपने अपनाए थे वही करना है। तो वी यूज सेम फार्मूला ऑफ पैसिव वॉइस एज द अफर्मेटिव सेंटेंस। हम अफर्मेटिव सेंटेंस वाले ही पैसिव वॉइस के फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो बदलाव क्या करेंगे, वी ओनली ऐड नॉट आफ्टर हैज़ हैव। हम केवल हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देंगे। तो जैसे आपने उसका स्ट्रक्चर बनाया था, आपने सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ले आए थे सब्जेक्ट की जगह पे। फिर आपने जो वहाँ हैज़ हैव था उसको ले आए थे। फिर बीन ला के वर्ब की थर्ड फॉर्म लाए थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हैज़ हैव के बाद नॉट ऐड कर देना है। यही नॉट आपको बढ़ा लेना है। फिर वही काम करना है, बीन लाना है वर्ब बी के रूप में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ला देना है। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस लाकर बाई के साथ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ला देंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब हम देखिए एक एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर हम लोग उसको बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। अब ये देखिए एग्जाम्पल है, शी हैज़ नॉट बेक द केक। वह केक नहीं सेक चुकी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हमने क्या लिखा है रूल में कि नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अफर्मेटिव वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। खाली हैज़ हैव के बाद हमें नॉट बढ़ा देना है, लेकिन असली बात कुछ और ही है। यहाँ नॉट पहले से है, वो एक्टिव वॉइस में ही रहेगी। वो खाली रूल में हम लोगों ने फॉर्मेलिटी कर दी है। जैसे आपने अफर्मेटिव बनाया था ठीक वही करना है। आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बना देना है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है द केक, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। अब उसके बाद ये हैज़ हैव यहाँ लिख दिया जाएगा। तो शी के साथ हैज़ है, द केक भी सिंगुलर है, वही हैज़ यहाँ आ जाएगा। अब हम लोगों ने कहा था कि नॉट बढ़ा देंगे। अब नॉट को बढ़ाने, नॉट खुद वहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में ही दिखाई दे रहा है, उसी नॉट को आपने यहाँ लिख दिया, द केक हैज़ नॉट। अब क्या करना है, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आनी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूं ही आएगी नहीं, वर्ब बी के साथ आएगी। तो यहाँ वर्ब बी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब बी का रूप जो है वो बीन होगा। तो बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बेक्ड आ जाएगा। बेक्ड एक्टिव वॉइस में भी थर्ड है, पैसिव में भी थर्ड ही हो जाएगा। तो हो गया द केक हैज़ नॉट बीन बेक्ड। अब रिमेनिंग सेंटेंस कुछ है नहीं, तो अब ला देना हमें बाई। बाई के साथ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ले देना है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है शी, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है हर, तो शी आ जाएगी बाई हर बनकर। तो शी हैज़ नॉट बेक द केक, वह केक नहीं सेक चुकी है। द केक हैज़ नॉट बीन बेक्ड बाई हर, उसके द्वारा केक नहीं सेका जा चुका है। So now I request all of you to subscribe my channel, watch my videos, share it, and never forget to press the bell icon.